नमस्कार साथियों, मेरा YouTube चैनल सुविधा 2010 में सादरपूर्वक अभिनंदन। मैं हूं रविकांत भगत। सुनो सुनाओ ज्ञान बढ़ाओ पाठ 122 के माध्यम से आज बात करेंगे 18 अप्रैल को घटित महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ जन्मदिवस, पुण्यतिथि, उत्सव एवं अवसरों के बारे में। आज इस एपिसोड में सन 1612 से लेकर आज तक घटित महत्वपूर्ण घटनाओं को आसान और सरल शब्द में बताएंगे। साथ ही साथ ताजा तरीन घटनाएं यानी कि करंट अफेयर्स पर एक नजर डालेंगे। अंत में एक स्पेशल टॉपिक पर बात करेंगे। आज का स्पेशल टॉपिक है आजादी की लड़ाई में प्रथम क्रांतिकारी धमाका करने वाले चापेकर बंधुओं के बारे में। जानने के लिए वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से सुने, काम करते करते सुने, आराम करते करते सुने और दूसरों को भी सुनाए, ज्ञान बढ़ाए। सभी प्रकार के प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाने वाले सामान्य ज्ञान यानी कि जीके को स्ट्रॉन्ग बनाए। आसानी से आपको, आपके आश्रिताओं को सरकारी नौकरी मिले, इसी शुभकामनाओं के साथ शुरू करते हैं आज की सुविचार से। आज का सुविचार है, आप जितना भी अच्छा काम करें, एक ना एक दिन एक ना एक व्यक्ति जरूर विरोध करेगा। उसके विपरीत खराब से खराब काम करें, फिर भी एक ना एक व्यक्ति आपके समर्थन में जरूर निकलेगा। इसी के साथ शुरू करते हैं देश और दुनिया के इतिहास में आज घटित अतीत एवं वर्तमान की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं। सन 1612 ईस्वी को मुगल बादशाह शाहजहां ने मुमताज से निकाह किया था। 1738 ईस्वी को मैड्रिड में रियल एकेडमी डे ला हिस्टोरिया की स्थापना की गई थी, जिसे रॉयल एकेडमी ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। 1809 ईस्वी को पहली बार 2000 गिनीज डेज के घोड़े की दौड़ इंग्लैंड में हुई थी। 1835 ईस्वी को लॉर्ड मेलबर्न सर रॉबर्ट पील के स्थान पर यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री बने। 1846 ईस्वी को R.E. हाउस ने अपना टेलीग्राफ टिकर का पेटेंट कराया गया। 1848 ईस्वी को पंजाब में दूसरा अंगल सिख युद्ध समाप्त किया गया। 1859 ईस्वी को वर्ष 1847 विद्रोह के नेता तंतिया टोपे को फांसी दी गई थी। 1902 ईस्वी को डेनमार्क पहला देश बना जिसे अपराधियों की पहचान के लिए फिंगरप्रिंट तकनीकी को अपनाया। 1906 ईस्वी को सैन फ्रांसिस्को में भूकंप और आग से लगभग 4000 लोगों की मौत हुई। 1917 ईस्वी को महात्मा गांधी ने सत्याग्रह के लिए बिहार के चंपारण का चयन किया, वहीं से सत्याग्रह की शुरुआत की। 1924 ईस्वी को सिमन एंड शूटर की पहली क्रॉसवर्ड पजल बुक प्रकाशित हुआ। 1930 ईस्वी को क्रांतिकारी मास्टरदा सूर्यसेन व इंडियन रिपब्लिक आर्मी के ने चिटगांव शस्त्रागार पर धावा बोला। 1948 ईस्वी को नीदरलैंड के हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का गठन हुआ। 1950 ईस्वी को विनोबा भावे ने आंध्र प्रदेश अब तेलंगाना के पंचमपल्ली गांव में भूदान आंदोलन की शुरुआत की गई थी। 1955 ईस्वी को बायडूंग में अफ्रीकी एशियाई सम्मेलन का आयोजन किया गया था। 1971 को सम्राट अशोक नामक देश का पहला जंबो जेट विमान 747 बम्बई में उतारा था। 1980 को जिम्बाब्वे में ब्रिटेन से स्वतंत्रता मिलने की घोषणा की गई। 1991 ईस्वी को केरल भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य घोषित हुआ। 1994 ईस्वी को वेस्टइंडीज के बल्लेबाज ब्रायन लारा ने 375 रन बनाकर टेस्ट मैच की एक पारी में सर्वाधिक रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया। 1996 ईस्वी को काहिरा में अज्ञात हमलावरों ने ग्रीक के 17 टूरिस्टों और उनके स्थानीय गाइडों को गोलियों से भून दिया था। 1996 ईस्वी को जावनी शासन की वायु सेना ने दक्षिणी लेबनान में काना गांव के संयुक्त राष्ट्र संघ की शांति सेना के ठिकाने पर बमबारी की थी। 2001 को भारतीय सीमा में घुस आई बांग्लादेश की सेना की गोलीबारी से भारत के 16 जवान शहीद हुए थे। सन 2002 को 1973 से इटली के निवास कर रहे अफगानिस्तान के पूर्व शासक मोहम्मद जाहिर शाह काबुल लौटे। सन 2005 को भारत मुंबई स्थित जिन्ना हाउस पाकिस्तान को देने पर सहमति हुआ। सन 2006 को रॉबिनहुड का शहर नॉटिंघम लूटग्रस्त शहर घोषित हुआ। सन 2008 को इंफोसिस टेक्नोलॉजीज ने विकास एवं मरम्मत सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए अमेरिकी की कॉन्सेंसो के साथ 5 वर्ष के लिए करार किया। सन 2008 को ही अमेरिका सर्वोच्च न्यायालय ने जानलेवा इंजेक्शन के जरिए सजाए मौत को वैध ठहराया और इसी साल IPL के पहले सीजन का पहला मैच बेंगलुरु में खेला गया था। पाकिस्तान ने भारतीय कैदी सर्वजीत सिंह को फांसी की एक
सजा को 1 महीने के लिए टाल दिया था। भारत और मेक्सिको के नागरिक उड्डयन व ऊर्जा क्षेत्र में नए समझौता किए गए थे। अब सन 2013 को इराक की राजधानी बगदाद में बम धमाकों से 27 की मौत हुई और 65 घायल हुए। सन 2014 को माउंट एवरेस्ट में आए हिमस्खलन से नेपाल के 12 पर्वतारोहियों की मौत हुई। सन 2019 को भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर की नियंत्रण रेखा से होने वाला व्यापार स्थगित किया गया। सन 2019 को ही बजरंग पुनिया ने कुश्ती के 65 किलोग्राम की फ्री स्टाइल रैंकिंग में फिर पहला स्थान हासिल किया। सन 2020 को अखिल भारतीय टेनिस संघ खेल मंत्रालय के निर्देश पर आजीवन सदस्य, आजीवन उपाध्यक्ष, आजीवन सलाहकार जैसे मानद पदों को खत्म करने का सहमत हो गया। इसी साल कोविड-19 के संदर्भ में ग्रामीण डाक सेवक सहित सभी डाक कर्मचारियों को 10 लाख रुपए का मुआवजा देने का फैसला हुआ। आज ही के दिन जन्मे महान व्यक्तियों के बारे में आप बात करते हैं। 1858 ईस्वी को थेंडो केशव कार्वे, आधुनिक भारत का सबसे बड़ा समाज सुधारक और उद्धारक माना जाता था, का जन्म हुआ। चंद्रशेखर प्रसाद नारायण सिंह, जो भारत के राजनीतिज्ञ थे, इनका जन्म 1901 को हुआ। हिंदी फिल्म के प्रसिद्ध अभिनेत्री ललिता पावर का जन्म 1916 ईस्वी को है। भारतीय सिनेमा के जानी मानी अभिनेत्री दुलारी का जन्म 1928 को। पूनम ढिल्लन, जो बॉलीवुड अभिनेत्री है, इनका जन्म 1961 को हुआ। अब बात करते हैं आज ही के दिन जन्मे महान शख्सियतों के बारे में बात करते हैं जो हमारे बीच नहीं रहे। वीर पुरुष और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले तांतिया टोपे का शहादत 1859 को हुआ। भारत के क्रांतिकारी अमर शहीद दामोदर हरि चापेकर का शहादत 1898 को। भारत में जाने माने पत्रकार एवं प्रसिद्ध बुद्धिजीवी जी सुब्रमण्यम अय्यर का निधन 1916 को। प्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन का देहावसान 1955 को। भारत के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी एवं पत्रकार बारिंद्र कुमार घोष का निधन 1959 को। महान भारतीय संस्कृतज्ञ एवं विद्वान पंडित पांडुरंग मामन काणे का निधन 1972 को। प्रख्यात लेखक सुखवंत सिंह के पिता शोभा सिंह का निधन 1978 को। ब्रिटेन की प्रमुख उपन्यासकार, जीवनीकार और संपादक मेरी बुलिंग्स का 90 वर्ष की आयु में निधन 1999 को हुआ। हिंदी साहित्य के प्रमुख विधाओं एवं उत्कृष्ट लेखक एवं समाज सुधाकर पांडे का निधन 2003 को हुआ। अब बात करते हैं आज के महत्वपूर्ण उत्सव एवं अवसरों के बारे में। आज श्री जमुना छठ जयंती, श्री गुरु अंगद देव जयंती, नानक शाही, श्री गुरु तेज बहादुर जयंती, श्री रामानुजाचार्य जयंती, भगवान शंभनाथ जी मत्स्य कल्याणक, श्री तांतिया टोपे शहीदी दिवस, विश्व पुरातत्व दिवस मनाया जाता है। अब बात करते हैं आज की के ताजा घटनाओं के बारे में। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, रेल चलेगी ऑक्सीजन एक्सप्रेस, रेलवे चलाएगी ऑक्सीजन एक्सप्रेस, देश भर में पहुंचाई जाएगी लिक्विड ऑक्सीजन और सिलेंडर। देश के जाने माने साहित्यकार डॉक्टर नरेंद्र कोहली नहीं रहे। कुछ दिन पहले कोरोना वायरस से संक्रमित की पुष्टि हुई थी, जिसके बाद उन्होंने दिल्ली के सेंट स्टीफेंस अस्पताल में भर्ती कराया गया था। दिल्ली कैपिटल्स डीसी जीत की पटरी पर लौट आई है। पिछले मैच राजस्थान रॉयल के हाथों से गंवाने वाले दिल्ली ने पंजाब किंग्स को 6 विकेट से करारी शिकस्त दी। मुंबई में वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में पंजाब ने मयंक अग्रवाल 69 रन और केएल राहुल 61 की पारी में के दम पर 196 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में दिल्ली ने 18.2 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 158 रन बनाकर जीत हासिल कर ली। अब अंत में बात करते हैं आज का स्पेशल टॉपिक पर, आजादी की लड़ाई में प्रथम क्रांतिकारी धमाका करने वाला चापेकर बंधुओं के बारे में। दामोदर हरि चापेकर, बालकृष्ण हरि चापेकर और वासुदेव हरि चापेकर को संयुक्त रूप में चापेकर बंधु कहा जाता है। चापेकर बंधु महाराष्ट्र के पुणे के पास चिंचवाड़ा नामक गांव के निवासी थे। दामोदर पंत चापेकर का जन्म 25 जून 1869 को पुणे के ग्राम छिंदवाड़ा के प्रसिद्ध कीर्तनकार हरिपंत चापेकर
के ज्येष्ठ पुत्र के रूप में हुआ। उनके दो छोटे भाई क्रमशः बालकृष्ण चापेकर और वासुदेव चापेकर थे। सन 1897 में पुणे नगर प्लेग जैसे भयंकर बीमारी से पीड़ित था। इस स्थिति में अंग्रेज अधिकारी जनता को अपमानित एवं उत्पीड़ित करते थे। ब्लास्टर वाल्टर चार्ल्स रेंड तथा आयर्स्ट ये दोनों अंग्रेज अधिकारी लोगों को जबरन पुणे से निकाल रहे थे। जूते पहनकर ही हिंदुओं के पूजाघरों में घुस जाते थे। इस तरह के अधिकारी प्लेग पीड़ितों की सहायता की जगह लोगों को प्रताड़ित करना ही उनका अधिकार समझते थे। रेंड ने प्लेग समिति के प्रमुख के रूप में पुणे में भारतीयों पर बहुत अत्याचार किए थे। इसकी बाल गंगाधर तिलक और आगरकर जी ने भारी आलोचना की, जिसे वे जेल में डाल दिया। अंग्रेजों के अत्याचार के विरुद्ध तीनों भाइयों ने क्रांति का मार्ग अपना लिया और संकल्प लिया कि इन दोनों अंग्रेज अधिकारियों को छोड़ेंगे नहीं। दामोदर हरि चापेकर ने 22 जून 1897 को रेंड को और उसके सहायक लेफ्टिनेंट आयस्टर को बालकृष्ण हरि चापेकर ने गोली चला दी। आयर्स्ट तो तुरंत मर गया, लेकिन रेंड 3 दिन बाद अस्पताल में चल बसा। यह आजादी का पहली लड़ाई की प्रथम क्रांतिकारी धमाका था। पुणे की उत्पीड़ित जनता चापेकर बंधुओं की जय जयकार कर उठी। गुप्तचर अधीक्षक ब्रुइन ने घोषणा की कि इन फरार लोगों को गिरफ्तारी कराने वालों को 20,000 रुपया पुरस्कार दिया जाएगा। चापेकर बंधुओं ने क्लब में ही 2 द्राविड़ी बंधु थे, गणेश शंकर द्राविड़ और रामचंद्र द्राविड़। इन दोनों ने पुरस्कार के लोभ में आकर अधीक्षक ब्रुइन को चापेकर बंधुओं का सुराग दे दिया। इसके बाद दामोदर हरि चापेकर को पकड़ लिया गया, पर बालकृष्ण हरि चापेकर पुलिस के हाथ न लगे। सत्र न्यायाधीश ने दामोदर हरि चापेकर को फांसी की सजा सुनाई। उधर बालकृष्ण चापेकर ने जब सुना कि उनको गिरफ्तारी न कर पाने से पुलिस उसके सगे संबंधियों को सता रही है, तो वह संघ थाने में जाकर उपस्थित हो गए। अंततः तीसरे भाई वासुदेव चापेकर ने अपने साथी महादेव गोविंद विनायक राणाडे को साथ लेकर उन गद्दार द्राविड़ बंधुओं को जा घेरा और उन्हें गोली मार दी। तदनंतर वासुदेव चापेकर को 8 मई 1999 को और बालकृष्ण चापेकर को 12 मई 1899 को बरबदा कारागार में फांसी दे दी गई। इसके साथ ही क्रांतिवीर गोविंद राणाडे विनायक राणाडे को 10 मई 1999 को बरबदा कारागृह में फांसी दी गई। इन महान क्रांतिकारी अमर शहीदों को सत सत नमन। साथियों, इसी के साथ आज के लिए विदा लेता हूं। वीडियो देखने और चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर सभी ग्रुपों में और दोस्तों को शेयर कर दें। अगर आप नए दर्शक हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दें। नेक्स्ट वीडियो और नए जानकारी के साथ कल फिर मिलेंगे। आपका दिन मंगलमय हो, परिवार के सभी लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे। इसी शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत।